दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों इतिहास चल रही है और मध्यकालीन इतिहास चल रही है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का अंत हो जाता है और तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश, तो आज हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में कौन? गयासुद्दीन तुगलक। हेडिंग डाल दो, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आज देखते हैं। 1320 में, सन लिख लो 1320 में। इसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन था? ये गाजी मलिक नाम था, जिसने गाजी मलिक और खिलजी वंश के अंतिम संस्थापक को मारकर गद्दी पर जब बैठा तो 1320 में इसने तुगलक वंश की स्थापना की। मलिक गाजी से क्या बन गया? गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके बारे में खास पॉइंट देखते हैं, गहराई से पढ़ेंगे हम। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। मोहम्मद तुगलक इसने क्या क्या काम किए? इसने यातायात व्यवस्था को इसने सुव्यवस्थित किया। यातायात व्यवस्था, डाक व्यवस्था, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने यातायात व्यवस्था और डाक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। इसने किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और सल्तनत में नहरें बनाने वाला ये पहला राजा था, प्रथम सुल्तान था नहरें बनाने वाला। प्रथम सुल्तान था जिसने नहरें बनवाई। नहर, अगर आपसे कोई पूछे कि नहरें किसने बनवाई तो ये प्रथम सुल्तान था जिसने नहरें बनवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक का उसके समकालीन जो औलिया थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। जब ये आया जीत के तो इसने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भेजा। निजामुद्दीन औलिया से इसने क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया कि बेटा जब तक हम दिल्ली में आ रहे हैं ना तब तक दिल्ली खाली कर दो यहाँ से। उसका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था ये, निजामुद्दीन औलिया। तो इसकी निजामुद्दीन से ऐसी थी, लड़ाई थी इसकी अंदर ही अंदर। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा बेटा दिल्ली अभी दूर है। ये नारा जी कहती है दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से। उसमें कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्ती। क्या कहा था इसने? हनूज दिल्ली दूर अस्ती। कि बेटा दिल्ली तक पहुंचो, दिल्ली अभी दूर है, तेरे साथ क्या होने वाला है उसे सब पता था कि बेटा तेरा मर जाएगा, तू मारने वाला तैयार हो गया तुझे। तो कहते हैं हनूज दिल्ली दूर अस्ती। तो गयासुद्दीन बंगाल में अभियान पर था। कहां पर ये अभियान पर था उस समय जब इसने कहा था ये दिल्ली दूर? बंगाल अभियान पर था। जब इसने निजामुद्दीन को चेतावनी दी थी, अब ये था बंगाल की विजय पर था। और इसका जो पुत्र था उसका नाम था जूना खां। क्या नाम था? पुत्र का नाम था जूना खां। जूना खान, यही जूना खां बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से सिंहासन में बैठता है। जूना खां, मोहम्मद तुगलक दिल्ली से पूर्व अफगानपुर में, जब ये दिल्ली आ रहा था तो दिल्ली से पहले एक स्थान है अफगानपुर। अफगानपुर जब ये बंगाल जीत के आया दिल्ली, तो दिल्ली से पहले एक स्थान है अफगानपुर। तो अफगानपुर में लकड़ी से बने
भवन में सुल्तान की स्वागत की व्यवस्था थी। ये अफगानपुर में, और वो लकड़ी का बना था महल। उसको पता नहीं था कि उसके विरोध में साजिश हो रही। लकड़ी का महल, ये महल कैसा बना था? ये लकड़ी का था। भवन गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। जब ये लकड़ी का था, जानबूझ के ऐसे बनाया गया था, तो लकड़ी का महल गिरा और महल गिर के इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यही जूना खान फिर किसके नाम से? मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये मोहम्मद तुगलक था, जिस अपने बाप को मार के, अपने बाप को लकड़ी के महल में अफगानपुर में मार के गद्दी पर बैठा। उसका नाम था जूना खान, और मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ गया। अब इसका वर्णन कैसे? एक लेखक हुआ है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, गाना आया था इब्न बतूता बहन के जूता, इसी से लिया गया है। ये इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इसने लिखा है कि ये मोहम्मद तुगलक की चाल थी अपने बाप को मारने की। इसने अपनी किताब में लिखा है, अपनी यात्रा वृत्तांत। इब्न बतूता भारत में आया था 1333 में। ये कब आया था? कौन से सन में आया था? 1333। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया। कहाँ से आया था? ये मोरक्को देश से आया था, अफ्रीका। मोरक्को अफ्रीका से आया था ये। मोरक्को अफ्रीका से इब्न बतूता आया था। उसने कहा था कि इसने बाप को मारा है। फिर बाद में क्या हुआ? इब्न बतूता बहुत प्रभावशाली था। इब्न बतूता से ये प्रभावित हो गया मोहम्मद तुगलक, तो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया। क्या बना दिया इसको? दिल्ली का काजी। दिल्ली का काजी तक बन गया था ये इब्न बतूता दिल्ली का काजी बन गया। और काजी बना के फिर इसको, इब्न बतूता को अपना दूत बना के चीन भेजा। बाद में इसको कहाँ भेजा? चीन। मोहम्मद तुगलक ने अपना दूत बना के इसको फिर चीन भेजा इब्न बतूता को। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने होली में भाग लिया। पहले के सुल्तान होली में भाग नहीं लेते थे, लेकिन ये पहला सुल्तान था जिसने होली महोत्सव जो होता है, होली में भाग लिया था। होली में भाग लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम सुल्तान कौन था जिसने होली में भाग लिया था, मोहम्मद तुगलक था वो। मोहम्मद तुगलक की सभा में जिन प्रभ सूरी रहता था। एक जैन साधु था, जिन प्रभ सूरी। देखो क्या था उसका नाम? जिन प्रभ सूरी। जिन प्रभ सूरी, ये जैन साधु था। इसको ये अपने आश्रम दिए था। जैन गुरु था ये, जिन प्रभ सूरी। तो ये इसी मोहम्मद तुगलक के आश्रम में रहता था, घर उसमें महल में। अब जो सबसे ज्यादा ये याद किया जाता है, अपनी योजनाओं के कारण याद किया जाता है। सबसे ज्यादा इसको याद करने का मेन मकसद क्या है? इसने 5 योजनाएं चलाई थी, नवीन योजनाएं। किसने चलाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने 5 नवीन योजनाओं को लागू किया, बर्नी इतिहासकार ने बताया। ये किसने बताया था? बर्नी ने। बर्नी ने कहा कि इसने 5 योजनाएं चलाई थी। तो 5 योजनाएं इसने चलाई थी। तो वो 5 योजनाओं के बारे में थी कि मोहम्मद तुगलक की वो क्या योजना थी, भारत में ये क्या अनहोनी करना चाहता था। तो इसकी योजनाओं से पता चलेगा हमें। पहली थी दोआब में राजस्व वृद्धि। 5 योजनाओं में एक थी दोआब में राजस्व वृद्धि। दोआब क्षेत्र में राजस्व वृद्धि की थी इसने 1325 में। सन लिखते जाना इसके 1325 में।
ये क्या होती थी, द्वाब क्या था, गंगा यमुनी मैदान था और वहां पर उसने टैक्स बढ़ा दिया, कर। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वहां अकाल पड़ गया और देने में जनता तैयार नहीं हो पाई, नहीं दे पाई, तो ये योजना पूरी तरह से उसकी फ्लॉप हो गई। दोआब में उसकी कर वृद्धि की योजना थी, फ्लॉप हो गई। दूसरी उसने राजधानी परिवर्तन की। दूसरी क्या की इसने, राजधानी परिवर्तन। ये इसने की 1326-27 में, 1326-27 में इसने राजधानी परिवर्तन की। राजधानी कहां से कहां तक है, दिल्ली से देवगिरी तक। दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी, देवगिरी ये कहा, उसको दौलताबाद भी कहते हैं, दौलताबाद। ये दक्षिण में स्थान है देवगिरी, वहां तक की इसने यात्रा राजधानी परिवर्तन की। और ये गर्मी में इसने ये निर्णय लिया। गर्मी में जब सारे सामान गए, बच्चे गए, राजधानी का सामान गया, इतना व्यवस्था करना, आधे लोग मर गए तड़प तड़प के, बच्चे बीमार हो गए, तो फिर दोबारा उसको आदेश देना पड़ा राजधानी कैंसिल करने का। तो ये बुरी तरह से ये भी योजना इसकी फेल हो गई, कितना नुकसान उठाना पड़ा इसको। फिर इसने क्या किया, एक सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने, सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने, सांकेतिक मुद्रा। कांसे का सिक्का चलाया इसने, सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांसे का सिक्का चलाया, कांसे। तो बाद में क्या हुआ, इसकी बड़ा सिंपल तरीके से इसने डिजाइन किया, तो घर घर में एक खजाने में ये बनने लगे ये सिक्के। तो फिर ये पहचान नहीं पाया कि हमारे सिक्के कौन है, जनता कौन बना बना के ले रही, तो ये भी फिर कैंसिल हो गया, व्यवस्था फैल गई। तो ये भी उसका खजाना, सरकारी खजाना खाली होने लगा और जनता की फर्जी आने लगी। तो ये कमजोर व्यवस्था थी इसकी। तीसरा क्या है, खुरासान एवं कराचिल अभियान। ये वाली थी 28 से 30 तक चली थी, 1328 और 30 तक। चौथी थी खुरासान अभियान, खुरासान और कराचिल अभियान। खुरासान, और ये क्या था, खुरासान कहाँ पे था, ये ईरान तुरान में था, ईरान तुरान में। तो ईरान तुरान में जब यहाँ उसने सेना भेजी ईरान तुरान में, तो कहते हैं उसके 3,70,000 सैनिक भेजे उसने, 3,70,000। और आधे तो कहते हो वहां अव्यवस्था फैल गई, मर गए मौसम के कारण। तो ये भी योजना उसकी खुरासान की फेल हो गई। इसके बाद उसने कराचिल अभियान किया, 5वां कराचिल। ये हो गया, कराचिल हो गया, हो गई पांचों। ये चौथी थी खुरासान और 5वीं है कराचिल। कराचिल भी कहती है ये हिमालय की तराई पे था, ये कराचिल हिमालय की तराई पे, हिमालय की तराई पे। तो जब इसकी सेना वहां पहुंची, उसने पहले ही हथियार डाल दिए, तो यहां भी उसको कुछ नहीं मिला। ये 5 योजनाएं उसकी फेल हो गई, 5 योजनाएं। तो ये योजनाओं की फेल के कारण ये जाना जाता है कि जिसने 5 योजना चलाई वो 5 फेल। मोहम्मद तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाई और पीड़ितों की सहायता की। इसने एक अकाल संहिता बनाई, अकाल संहिता। प्रश्न आता है कि अकाल संहिता किसने बनवाई? अकाल संहिता इसने बनवाई थी मोहम्मद तुगलक ने। इसने एक अच्छा काम किया था, कृषि के विस्तार के लिए दीवाने अमीर को ही विभाग बनवाया था। कृषि के लिए इसने एक विभाग बनवाया था, दीवाने अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही। प्रश्न आता है कि दीवान ए अमीर को ही जो कृषि विभाग था किसने बनवाया? तो ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक का विस्तार सर्वाधिक था। इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो सबसे ज्यादा था। साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक किसका था?
इसी का था, मोहम्मद तुगलक का। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसका, कौन से शासक का, मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक के काल में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे, 22 विद्रोह हुए थे इसके समय में। कितने विद्रोह हुए इसके समय में, 22 विद्रोह। मतलब 22 लोगों ने इसके विरोध में विद्रोह किए थे, छुटपुट राजाओं ने। और इसी के समय में, कहते हैं मोहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में। इसके राज्य में अव्यवस्था फैल गई, सारे चरों से विद्रोह होने लगा। तो उसी समय 1336 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। किसने की थी ये, हरिहर और बुक्का ने। ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में कहाँ पे की थी ये, कृष्णा नदी के दक्षिण में। कृष्णा नदी इसके तट पे थी, कृष्णा नदी दक्षिण में, कृष्णा नदी के तट पे इसने ये विजयनगर की तो ये विजयनगर साम्राज्य क्या था, ये हिंदू राज था। ये हरिहर और बुक्का क्या थे, हिंदू थे। और एक और राज अलग हुआ था, वो था बहमनी राज। एक था, क्या था ये, विजयनगर राज की स्थापना हुई थी, ये विजयनगर हरिहर बुक्का ने। और दूसरी थी बहमनी राज की स्थापना की थी 1347 में। 1347 में हसन गंगू ने क्या किया था, बहमनी राज की स्थापना की। इसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू ने अपना नाम क्या रख लिया, अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह इसने अपना नाम रख लिया और स्थापना की 20 मार्च 1351 को। अब लास्ट में आ गए, कब इसका एंड हो रहा है, 20 मार्च 1351 ये डेट थी। 20 मार्च को ये ज्वर से पीड़ित होने पर, बुखार चढ़ा इसको, ज्वर हुआ, ज्वर से पीड़ित होने पर थट्टा नामक स्थान पर, एक स्थान था थट्टा, आधा टा और थट्टा, ये स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर बदायूं ने लिखा, ये कोटेशन एग्जाम में आता है बदायूं का, कि राजा को अपनी जनता से और जनता को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। मतलब राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। बताओ, ऐसा इतना बड़ा इसके बारे में कहा जाता है। तो ये मोहम्मद तुगलक का इतिहास पूरा हो गया। नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा, वो फिरोज तुगलक के बारे में है, फिरोज तुगलक। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है, बिना इतिहास का कोई एग्जाम पास नहीं करेंगे। तो जिस महत्वपूर्ण वीडियो है ध्यान से सुने ना, बिल्कुल नोट्स बनाते जाएं और शेयर भी करें, इनको सब्सक्राइब कर लें चैनल। नमस्कार।